हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.4 को हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और एक बात बताना चाह रहे हैं बच्चों कि हम बहुत जल्द में आपको क्रैश कोर्स क्लास 10th का चालू करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाए हमारे चैनल से और दोस्तों के साथ, अपने भाई एवं बहनों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर मार्क्स आ सकेगा। तो चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे ही सीधा चलते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हम समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर की दर से इसके अतिरिक्त पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये कटोरा है बच्चों, इस कटोरा को जो व्यास है, कहने का मतलब ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक ला, इसका व्यास का क्षेत्रफल व्यास दे दिया 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको कलर करने का है वो 16 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। मान लीजिए कि अगर 100 सेंटीमीटर ये पूरा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको 16 रुपया लगेगा खर्चा। लेकिन अभी तो हमको पता ही नहीं है कि ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि 200 सेंटीमीटर। लेकिन ये चीज़ कंफर्म कर दें कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करने में खर्चा 16 रुपया होता है। तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, है ना। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल से। अगर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्षेत्रफल जो हमको आ जाएगा उसे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना खर्चा है, 16 रुपया। तो टोटल आएगा, उसमें 16 से गुना कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको जो व्यास दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको व्यास बोलते हैं। इसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो व्यास को अगर हमको व्यास दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर, तो हम उसको त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है बच्चों, देखिए हम r बराबर d/2 जानते हैं, मतलब कि त्रिज्या बटा व्यास बटा 2 होता है। तो अब हम जान लेते हैं बच्चों कि हमको व्यास दिया हुआ 10.5 बटा के 2, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्या। मतलब r हो जाएगा हमको 10.5/2 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसको काटेंगे तभी पॉइंटे में आएगा, तो इसलिए हम पॉइंट को ही अभी पॉइंटे में छोड़ देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर के। अब हमको पहले तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। अगर जब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता हो जाएगा तब ना इसको कलर करने का खर्च निकल पाएगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं अर्धगोला के वक्रपृष्ठ, है ना। लिखते हैं अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πr², है ना। क्या होता है, 2πr² होता है। तो 2πr² होता है, इतना तो समझ गए। अब हम देखो 2 है तो 2 धर देते हैं, पाई के मान 22/7 धर देते हैं, आर के मान हमको यहाँ निकला 10.5/2 गुने 10.5/2। अब बोले कि जो अब हम 2 इसको 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि r का स्क्वायर है, तो r का स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार है, तो 2 बार लिख दिए। चलिए अब हम समझ लेते हैं। पहले इसको हम गुना कर देते हैं। इसको अगर इसको गुना कर देंगे, या तो ऐसे भी काट भी सकते, लेकिन गुना कर देते हैं। 2 से गुना कर दें 22 में 7 हो गया, गुने 1.5/2 गुने 10.5/2। ठीक है, तो ये बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, हम इसको काट देते हैं। इसको काट देंगे तो 7 × 7 7 × 5 = 35, इतना हो गया 1.5 हो गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको काट देते हैं तब 22 हो जाएगा, इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब हमको बच के कितना, 11 गुने 1.5 गुने 10.5। इसको हम गुना कर देते हैं। अब जब गुना कर देंगे बच्चों, तो गुना कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, हमको आ जाएगा 173 पॉइंट, है ना। 173 पॉइंट हमको आ जाएगा बच्चों, है ना। कितना आ जाएगा, 173.25 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। 173.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये आ गया हमको कटोरा का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन जो टोटल कटोरा का क्षेत्रफल है
इसका आ गया स्क्वायर में होगा। अब ये तो कटोरा का क्षेत्रफल आ गया, लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है कि 16 रुपये प्रति सेंटी मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को की दर से इसको अतिरिक्त पृष्ठ पर कलाई करने का, मतलब इसको कलर, जैसे ये रेड है ना तो हम इसको ब्लू कर रहे हैं, ठीक है, इसको कलर कर रहे हैं, ब्लू कर रहे हैं। तो जो ये ब्लू कर रहे हैं तो इसको जो कलर करने का खर्चा है उसको हमको पूछा गया है। तो चलिए अब हम उसको निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिख देते हैं कि 100 सेंटीमीटर में कितना खर्चा होगा। यहाँ पे चलिए करते हैं, है ना। यहाँ पे करते हैं क्या कि हमको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देख लेते हैं कि उसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हम लिख देते हैं चूँकि 100 सेंटीमीटर में, है ना, यहाँ लिख देते हैं चूँकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यय कितना, मतलब खर्चा कितना आ रहा है, व्यय, है ना, व्यय कितना आ रहा है बच्चों, 16 रुपया आ रहा है ना। यही तो कर रहा है, 100 सेंटीमीटर को खर्चा करने में कितना रुपया, 16 रुपया लग रहा है। तो हमको कितना है बच्चों, तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का निकाल देते हैं। तो चूँकि लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को खर्चा कितना हो जाएगा हमको, 1 सेंटीमीटर को हो जाएगा 16/100, 16/100 हो जाएगा। तो यहाँ 16/100 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको टोटल कितना दिया हुआ है, इतना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इतना से अब हम क्या कर देते हैं, टोटल इतना सेंटीमीटर में इतना से हम क्या कर देते हैं, गुना। तो लिखते हैं कि 73.25 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल है। तो इसको कितना खर्चा पड़ जाएगा, 173.25 गुने, हमको क्या हो जाएगा बच्चों, गुने में कितना आ जाएगा, 16/100 ये आ गया मेरा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना कर दिए, ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले टोटल को हम गुना कर लेते हैं, है ना। टोटल को क्या कर लेते हैं, गुना। तो देखिए ये 16 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 16 है, 16 से इतना में गुना कर देंगे तो हमको आंसर कितना आ जाएगा, अगर आप लोग गुना करिएगा तो आ जाएगा 2772.00 बट्टा के 100। कितना आ जाएगा बच्चों, बट्टा के 100 आ जाएगा, है ना, बट्टा के 100 आ जाएगा। तो अब देखिए ये पॉइंट के बाद 0 है तो इसको हटा ही दीजिए, तब इसको से हम भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर 2772 में 100 से अगर हम भागा दे देंगे तो हमको 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो आप ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम छठा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब हम छठा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। छठा मेरा क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। मतलब कह रहा है कि एक गोला दिया हुआ है, गोले दिया हुआ है बच्चों। जब गोला दिया हुआ है तो हमको इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 154 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और इसको हमको पूछा क्या गया है, त्रिज्या। अगर यदि त्रिज्या पूछा गया है तो सबसे पहले इसको में ज़्यादा कौन है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के ही हम फार्मूला लगा देंगे। अगर क्षेत्रफल के फार्मूला लगा देंगे तो हमको त्रिज्या आराम से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम इसका फार्मूला लगा देते हैं कि क्या होता है। तो लिख देते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, गोला है तो गोले के ही लिख देते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr²। तो हमको यहाँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 154 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख दें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 है तो 4 पाई के मान हम धर देते हैं 22/7 गुने r²। मतलब हमको r के मान ही तो निकालना है, r के मान ही तो निकालना है। तो r के मान हमको नहीं दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको टोटल को हम निकाल देंगे। अब देखिए ये जो, अब इसको हम क्या कर देते हैं, कुल टोटल को हम बटा में कर देते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि r² है तो r² बराबर लिख सकते हैं 154 गुने 7 बटा 4 गुने 22। कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसे आप करते हैं तो। अब हम इसको भागा दे देते हैं। इसको यदि इससे भागा दे देते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा, अगर इसको काटना चाहेंगे, इसको नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं r² बराबर, इसको हमें
इसको टोटल कैसे रहने देते हैं 154 गुने 7, इसको हम गुना कर देते हैं 8 8। अब इसको से अगर हम भागा दे देंगे तो कितना बार में हमको कट जाएगा। तो अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो हमको पूरी अच्छी तरीका से कट जाएगा। देखिए अब इसको हम काट देते हैं कि इसको अगर ऐसे भी छोड़ दीजिए, अगर इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है। देखिए इसको हम काट देते हैं 2 से, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको डायरेक्ट हम 4 से काट देते हैं, तो 4 में भागा लगा देते हैं 154 में बच्चों, तो 4 तिया के 12 बच जाएगा। कितना बुआ, ये हमको हो जाएगा 3, तो नहीं कट पाएगा ना। तो क्या करते हैं हम इसको ये अच्छी तरह से काट लेते हैं, 2 से काट देते हैं। इसको 2 से काटेंगे 2, इसको काट देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 7, कम सॉरी हाँ 2 से काट देते हैं, तो इसको हमें 7 दूना के 14, ये बच जाएगा 77, 77 हो गया। अब 77 हो गए बच्चों, तो जब 77 आ गया तो इसको हमें अगर 11 से काट देते हैं तो 11 से 77, इसको हम काट देते हैं 11 से, तो 11 दूना के 22, इसलिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 749 बटा 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो इसलिए आर स्क्वायर है तो इसको पर रूट चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 बटा के 4। आई टोटल क्या है रूट में ही है। जब रूट में है बच्चों, तो जब रूट में है तो इसको हम त्रिज्या के मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए r बराबर हो जाएगा 7 का वर्गमूल 7 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही मेरा त्रिज्या आ गया। हमको पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, हमको त्रिज्या ही पूछा गया था। तो त्रिज्या हमको 7/2। अगर इसको पॉइंट में करना चाहेंगे तो इसको हम 3.5 भी सेंटीमीटर त्रिज्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 से भागा दे दीजिएगा 7 में, तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़रूर। और बार बार एक बात बोल रहे हैं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, आप ज़रूर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएँ कि कब से स्टार्ट कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।